हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा बाइंडिंग के बारे में। डेटा बाइंडिंग क्या होती है, हमें डेटा बाइंडिंग की ज़रूरत क्यों है, देन हम डेटा बाइंडिंग के टाइप्स भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट एंड यूआई एलिमेंट्स में कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। लेट्स से प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज हुआ है तो वो यूआई में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर यूज़र ने यूआई में कुछ एक्शन परफॉर्म किया है तो उससे कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में डेटा अपडेट हो जाएगा। देन डेटा बाइंडिंग की हमें ज़रूरत क्यों है? हमें पता है कि हमें कुछ भी रेंडर कराना है यूआई में तो उसके लिए एचटीएमएल फाइल में कोड होता है एंड टाइपस्क्रिप्ट फाइल में लॉजिक होता है। अब डेटा जो होता है वो सिर्फ स्टैटिक नहीं होता, डेटा चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। डायनेमिक डेटा को हैंडल करने के लिए हम डेटा बाइंडिंग यूज़ करते हैं। अगर डेटा स्टैटिक होता है एंड कभी चेंज ना हो तो हमें डेटा बाइंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। एचटीएमएल फाइल को टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है डेटा के लिए। लेट्स से टाइपस्क्रिप्ट फाइल में किसी एपीआई से डेटा आ रहा है। अब डेटा डायनेमिक है, सब एचटीएमएल फाइल डिपेंडेंट है टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे डेटा के लिए। जब भी डेटा चेंज होता है तो हमें मैन्युअली डॉम मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग की हेल्प से हम डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग दो टाइप्स की होती है, वन वे डेटा बाइंडिंग एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग बाइंड करती है डेटा को कंपोनेंट टू व्यू और व्यू टू कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी टाइपस्क्रिप्ट फाइल एंड व्यू यानी एचटीएमएल फाइल। इसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा बाइंड होता है, या तो कंपोनेंट टू व्यू या फिर व्यू टू कंपोनेंट। बट टू वे डेटा बाइंडिंग में डेटा बाइंड होता है कंपोनेंट टू एंड व्यू टू कंपोनेंट एट द सेम टाइम। टू वे डेटा बाइंडिंग बाय डायरेक्शनल होती है। जैसे यूआई में यूजर के किसी एक्शन से प्रॉपर्टी अपडेट हुई एंड एट द सेम टाइम वो अपडेटेड प्रॉपर्टी यूआई में डिस्प्ले भी हो रही है। देन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग की इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग, इनमें डेटा बाइंड होता है कंपोनेंट टू व्यू। बट इवेंट बाइंडिंग में व्यू टू कंपोनेंट डेटा बाइंड होता है। अब इंटरपोलेशन में क्या होता है, इसमें कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को टेम्पलेट या एचटीएमएल फाइल में हम इंसर्ट कराते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग से हम एचटीएमएल एलिमेंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट या अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंपोनेंट प्रॉपर्टी। देन एट्रीब्यूट बाइंडिंग। एट्रीब्यूट बाइंडिंग बताने से पहले एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये काफी लोगों को सिमिलर लगता है। एट्रीब्यूट को एचटीएमएल डिफाइन करता है, एक बार जब एलिमेंट क्रिएट हो गया एंड डोम में रेंडर हो गया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बट प्रॉपर्टी को डॉम डिफाइन करता है, इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। एट्रीब्यूट बाइंडिंग में एचटीएमएल एलिमेंट की एट्रीब्यूट की वैल्यूज सेट होती है, सिर्फ वो एक ही टाइम होती है क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती। देन है क्लास बाइंडिंग। बेस्ड ऑन कंपोनेंट प्रॉपर्टी हम एचटीएमएल एलिमेंट में सीएसएस क्लासेस ऐड या रिमूव कर सकते हैं। देन है स्टाइल बाइंडिंग। इसमें हम एचटीएमएल एलिमेंट के इनलाइन स्टाइल्स को सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट प्रॉपर्टी। देन है इवेंट बाइंडिंग। इसमें यूजर के एक्शन पर कुछ रिस्पॉन्ड करना, कंपोनेंट में मेथड्स होते हैं एंड प्रॉपर्टीज होती है, तो कंपोनेंट के मेथड्स को ट्रिगर करना या कॉल करना। एनजी मॉडल डायरेक्टिव की हेल्प से हम टू वे डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। मोस्टली हम ये फॉर्म एलिमेंट्स लाइक इनपुट फील्ड्स या चेक बॉक्सेस वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं। टू वे डेटा बाइंडिंग का मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, सो दैट आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है टू वे डेटा बाइंडिंग में तो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं। देन अगर आपको उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए या आपको उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करनी है तो आप ये प्लस या माइनस सिंबल पर क्लिक करेंगे, राइट? तो आपको यहाँ पे सेंटर में आपको क्वांटिटी भी डिस्प्ले होती है, तो वो इसी का एग्जांपल है। आपने लेट से आपने प्लस बटन पे क्लिक किया, अब लेट से टाइपस्क्रिप्ट फाइल में एक प्रॉपर्टी है क्वांटिटी, तो आपके इस प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद वो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, राइट? तो वो प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में एंड उसी टाइम पर आपको यूआई में भी डिस्प्ले हो रही है वो क्वांटिटी। ये इसी का एग्जांपल है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेटा बाइंडिंग को प्रैक्टिकली देखेंगे वीएस कोड में।
सो दैट्स इट गाइस इस वीडियो के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।